मिंकी, चलो यहाँ से। जब देखो अपनी चाची के साथ लगी हुई रहती हो। तुम्हें अपना होमवर्क नहीं करना क्या? और तुम मीना, तुम हर टाइम इसे अपने से चिपका के क्यों रखती हो? मैंने तुम्हें कई बार बोला है कि मेरी बेटी से दूर रहो। अरे मैं तुम्हारा साया अपनी बेटी पे नहीं पड़ने देना चाहती। जब तुम्हें बच्चों से इतना प्यार है तो खुद के बच्चे बनाओ ना। मेरी बच्ची के पीछे क्यों पड़ी रहती हो? अरे दीदी, ये कैसी बातें कर रही हो आप? आपको एक औरत होके दूसरी औरत की बेबसी पे तरस नहीं आता क्या? क्या मैं जानबूझकर बच्चे नहीं बना रही हूँ? अरे मुझे प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम है तो इसमें मेरा क्या कसूर है? और मैं आपकी बेटी को अपने बच्चों से भी ज़्यादा प्यार करती हूँ। आपको ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। हाँ हाँ मम्मी, आपने चाची को ऐसी बात बोलकर बहुत गलत किया है। आप खुद एक औरत हो और चाची मुझे आपसे ज़्यादा प्यार करती है। चुप रहो और चलो तुम अपने कमरे में। पाई बड़ी चाची की लाडली। और तुम्हें मैं बताए दे रही हूँ, आज मैं मम्मी जी से इस बात का फैसला करके रहूँगी कि या तो तुम मेरी बेटी से दूर रहोगी या मैं ये घर छोड़कर चली जाऊँगी। ठीक है दीदी, मैं आपकी बेटी से दूर ही रह लूँगी। मैं ही ये घर छोड़ के चली जाऊँगी। आप प्लीज़ मम्मी जी से कुछ मत कहना। अभी आपने सुनाया, फिर मम्मी जी सुनाएगी मुझे। आई बड़ी। हे भगवान, तू मुझ पर कृपा कब करेगा? इन लोगों की बातों और तानों से मेरा मन बहुत दुखी होता है और मेरे पति को इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हे भगवान, झेलना तो मुझी को पड़ता है ना। तू कब मुझे औलाद देगा? छोटी बहू, तुमने बड़ी बहू से इतनी बदतमीजी से बात क्यों की है? वह रोते हुए अपने कमरे में जा रही है। क्या तुम्हें शर्म नहीं आती? अपने से बड़ों से कैसे बात करते हैं? और उसने तुम्हें कहा ही क्या है? वह तुम्हें अपनी बच्ची से दूर रहने को बोलती है, तो इसमें क्या गलत है? अरे अभी तुम्हारे बच्चे नहीं हैं, दूसरे के बच्चे को ऐसे अपने गले से चिपका के रखती हो तुम, तो उसे तो बुरा लगेगा ही ना। उसकी बच्ची सारा सारा दिन तुम्हारे पास रहती है। क्यों रखती हो तुम उसकी बच्ची को अपने साथ में? अरे तुम्हारे जब बच्चे हो जाएंगे तब देख लेना, प्यार जितना लुटाना है उन पे लुटा के। बताए दे रही हूँ, उस बच्ची से दूर रहो। तुम्हारा काला साया मैं उस पे बच्ची पे नहीं पड़ने देना चाहती। माँ जी, ये आप कैसी बातें कर रही है? आपको पता है ना मैं उस बच्ची से कितना प्यार करती हूँ। आपने ये बहुत गलत बात की है माँ जी। आज नहीं तो कल मुझे भी बच्चे हो ही जाएंगे, और इस पे मेरा क्या कसूर है जो मुझे बच्चे नहीं हो रहे हैं? आपने ये ठीक नहीं कहा माँ जी। मेरी बात ध्यान से सुनो, अब से उससे दूर रहना। बांझ कहीं की, मेरे बेटे के तो कर्म ही फोड़ दिए तूने। हे भगवान, अब और क्या क्या मुझे सुनवाएगा तू? अरे क्या हुआ? तुम इतनी आंसू क्यों बहा रही हो? जरूर कुछ माँ और भाभी ने तुम्हें बोला होगा। अरे आपको क्या इससे? आपको तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप तो ऑफिस चले जाते हैं, पीछे मुझे ही सुनना पड़ता है। मैंने कई बार कहा है, आप मेरा किसी अच्छे गायनिक से क्यों नहीं इलाज करा रहे हो? मुझे आज बांझ नाम से बुलाया जाने लगा है इस घर में। क्या कह रही हो तुम? किसने बोला तुम्हें बांझ? अरे शादी को अभी 3 साल ही तो हुए हैं। किसी किसी को बच्चे लेट हो जाते हैं और किसी को जल्दी हो जाते हैं। आज मैं देखता हूँ कौन तुम्हें इतनी गलत बातों से संबोधित करता है। बस बस, आप किसी को कुछ मत कहना। भगवान ने सुनवा रखी है, हमें सुननी तो पड़ेगी ही। नहीं, तुम नहीं सुनोगी। इसमें तुम्हारी क्या गलती है? मैं आज ही माँ से बात करता हूँ। ठीक है, मैं अभी आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। इस बेचारी औरत के पीछे पड़ी रहती है मेरी माँ और भाभी। अरे पूरे घर का काम करती है, बच्चे को संभालती है इनके, फिर भी इतनी गलत बात मैं नहीं बर्दाश्त करूँगा। मेरी पत्नी को कोई ऐसे बोलेगा। और बच्चा बच्चा क्या एक औरत की ही गलती होती है क्या? बच्चा ना होने पर आदमी में भी तो कमी हो सकती है। पर इन औरतों को कौन समझाए? औरत को तुरंत बांझ बोल देते हैं। अरे अगर किसी के लड़के में ही कमी हो तो उसे कुछ कोई को नहीं बोलता। माँ, आपने आज मेरी पत्नी को बांझ क्यों बोला? आप खुद एक औरत होकर दूसरी औरत का दर्द नहीं समझ सकती? इसमें उसकी क्या गलती है? अच्छा, तो उसने तुझे सिखा दिया और ये बोला अपनी बीवी का गुलाम। अरे बांझ ना कहूँ तो क्या कहूँ? 3 साल हो गए हैं शादी को, अब तक इसको एक चिड़िया का बच्चा नहीं हुआ, और आया उसकी तारीफ करने वाला।
बता रही हूँ, मुझे इस साल में बच्चा चाहिए। इस साल में बच्चा चाहिए का क्या मतलब है? अरे बच्चा कोई पेड़ पे लगा हुआ है क्या जो हम आपको तोड़ के दे देंगे? जब होना होगा हो जाएगा, और आप मेरी पत्नी से ऐसे बातें नहीं करेगी। बताऊँ तुझे अभी आया बड़ा पत्नी वाला। अरे माँ तो कुछ है ही नहीं ना। ठीक है माँ, मैं अब आपसे कोई बात नहीं करना चाहता, मैं जा रहा हूँ अपने कमरे में। अरे माँ जी, कहाँ चले गए वो? मैं पानी लेने गई थी। कहाँ चला गया वो? अब सीधी बन रही है मेरे सामने, उसे सिखा पढ़ा के। अरे तुझे बांझ कह दिया तो क्या हो गया? तूने सारी उसके आगे लगाई है। जा बिगड़वा ले, मेरा क्या बिगड़वाएगी उससे? तू बांझ है और बांझ ही रहेगी। ठीक है माँ जी, जैसी आपकी मर्जी, मैं जा रही हूँ अपने कमरे में। अरे आप मेरा साथ ना देते तो पता नहीं मेरा क्या होता। भगवान हो आप मेरे लिए। अगर आप मेरे लिए स्टेप ना उठाए तो मुझे इस घर में कोई ना जीने दे। अरे तुम फिक्र मत करो, तुम मेरी जिम्मेदारी हो। अगर गलत बात के लिए मैं माँ को डांट सकता हूँ तो तुम्हें भी डांट सकता हूँ, पर माँ ने बहुत गलत किया। पर तुम कभी इस बात को अपने मन में लेकर मत बैठना कि मैं तुम्हें कभी कुछ बोलूँगा। तुम जैसी हो, अगर बच्चे हो रहे हैं तो ठीक है, ना हो रहे हो तो तब ठीक है, पर मैं कभी नहीं बदलूँगा और मैं तुम्हारा साथ दूँगा। मैंने पिछले जन्म में ज़रूर कोई अच्छे कार्य किए होंगे जो आप मुझे मिले। देखते हैं, कल मैं प्रेगनेंसी किट लेके आई थी, क्या पता इस बार हम भगवान हमारी सुन ले। ऐसा ही होगा। तुमने क्या किसी का कभी बुरा किया है जो तुम्हारे साथ में कुछ गलत होगा? चलो अब सो जाते हैं। एजी मेरी तो रिपोर्ट्स नॉर्मल आई है और मेरा टेस्ट भी पॉजिटिव आया है। मैं माँ बन सकती हूँ, मैं प्रेग्नेंट हूँ। अरे क्या बात कर रही हो तुम? अरे भगवान ने हमारी सुन ली भगवान ने हमारी। अब तुम्हें कोई कुछ नहीं बोलेगा। हाँ आप सही कह रहे हो। चलो ये खबर माँ और भाभी को दे देते हैं। नहीं, अभी नहीं, पहले कुछ महीने बीत जाने दो, तब उन्हें बताएंगे। मुझे उन पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। ठीक है, जैसा आपकी मर्जी। अरे बहू, लाओ मेरे पोते को मेरे पास दे दो। अरे मैं भी तो देखूं मेरा पोता किस पे गया है, दादी पे गया है या दादा पे गया है। हाँ माँ जी, आपका पोता है, लीजिए गोद में, आप ही पर गया है। हाँ चाची, फिर मुझे भी देना गोद में, मैं भी अपने भाई को देखूंगी। हाँ चिंकी, तुम भी ले लेना भैया को। अरे बहुत प्यारा बेटा है तुम्हारा। अरे बहू, हमें माफ़ कर देना, हमसे गलती हो गई। पर एक बात है, अगर सास ननंद के ताने ना हो तो ये फल मिलता भी नहीं है। सास ननंद के ताने तो आशीर्वाद होते हैं बेटा। हाँ बहन, मम्मी जी सही कह रही है। तुम्हें हमारी बातों का बुरा तो नहीं माना ना? अरे नहीं दीदी, मम्मी जी, मैं आपकी बातों का क्यों बुरा मानूंगी? मुझे पता है ये सब। कोई बात नहीं, जो हुआ सो हुआ। हाँ मम्मी, आप सही कह रहे हो। अब पूरी फैमिली सही है और एक साथ है। पर इंसान को थोड़ा बोलते टाइम सोचना चाहिए कि मुझे ये बात बोलनी चाहिए या नहीं। अरे रहने दो, अब आप क्यों खुशी के माहौल में ऐसी बातें कर रहे हो? मेरे मन में कोई मैल नहीं है मम्मी और दीदी के लिए। हाँ मम्मी, देखा चाची कितनी अच्छी है।